हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 9th रे ऑप्टिक्स, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था गोली पृष्ठ पर अपवर्तन क्या होता है। अब आइए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि प्रिज्म पर अपवर्तन का क्या डेरिवेशन होता है दोस्तों, किस तरीके से हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रिज्म पर अपवर्तन, प्रिज्म पर अपवर्तन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रिज्म पर किस तरीके का अपवर्तन होता है और किस तरीके का दोस्तों हम लोग उसका डेरिवेशन करके उसका फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रिज्म कैसा बना होता है। तो दोस्तों प्रिज्म जो है वो दो त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं प्रिज्म में। प्रिज्म दो त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं, दो त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं फ्रेंड्स, और तीन आयताकार आकृतियां होती हैं, आयताकार फलक होते हैं। तो दोस्तों दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार फलक मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रिज्म का निर्माण करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रिज्म बनाते हैं और उस पर किस तरीके से फ्रेंड्स अपवर्तन होता है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक प्रिज्म ड्रा करेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक प्रिज्म बना लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हम लोग एक प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म का दोस्तों जो हिस्सा हम लोगों को दिखाई पड़ता है वो त्रिभुजाकार हिस्सा होता है और वो हिस्सा हम लोगों को केवल दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो ये दोस्तों बन गई। तो दोस्तों इस तरह का प्रिज्म जो है ये हम लोगों को दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स। ये जो होता है दोस्तों यहाँ पर ये ए लिखते हैं, यानी ये है प्रिज्म कोण। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए बराबर, और दोस्तों इसे हम लोग मानते हैं प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं, प्रिज्म कोण है ये। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अपवर्तन के लिए किस तरीके से अपवर्तन का हम लोग फार्मूला इसमें लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक इस तरीके से प्रकाश किरण आपतित होती है दोस्तों, इस तरीके से एक प्रकाश किरण आती है और इस बिंदु पर आपतित होती है। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आपतित प्रकाश किरण। ये दोस्तों क्या है, आपतित प्रकाश किरण है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपतित प्रकाश किरण। ये दोस्तों कैसी है, आपतित प्रकाश किरण है। अब दोस्तों जिस बिंदु पर ये आपतित होती है इस बिंदु पर हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर अपवर्तन होता है, क्योंकि ये जो प्रिज्म है ये कांच का बना होता है दोस्तों। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जब इस बिंदु पर हमें अपवर्तन चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग एक लंब डाल लेते हैं। तो दोस्तों लंब इस सतह के लंबवत पड़ता है, तो दोस्तों लंब इस तरीके से पड़ेगा। इस सतह के लंबवत यहाँ पर इस तरीके से लंब डालेंगे हम लोग। ये दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लंब डालते हैं, इस तरीके से फ्रेंड्स। अब दोस्तों देख लेते हैं कि यदि यह किरण माध्यम बदलने के कारण, दोस्तों ये क्या है, ये है विरल माध्यम और इसके अंदर ये कांच है दोस्तों, ये कांच के अंदर क्या होता है, सघन माध्यम। दोस्तों यदि ये माध्यम नहीं बदलता तो इस किरण का डायरेक्शन क्या था फ्रेंड्स, तो ये किरण इस तरीके से जा रही थी, इस तरीके से दोस्तों ये किरण बढ़ रही थी आगे की ओर। लेकिन क्या हुआ, माध्यम बदल गया। तो दोस्तों माध्यम बदलने पर ये किरण का डायरेक्शन क्या हो गया, तो दोस्तों ये किरण इस तरीके से आ गई। माध्यम बदलने पर दोस्तों क्या स्नेल का नियम लग गया, तो ये जो प्रकाश किरण है अपने अभिलंब की ओर झुक गई इस तरीके से। तो इस बिंदु पर आ गई दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों ये अपने अभिलंब की ओर झुक गई। ये दोस्तों इसका अभिलंब है और इस अभिलंब की ओर झुक गई। अब दोस्तों इस बिंदु पर यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ से फिर से ये प्रकाश किरण जो है ये निर्गत हो रही है, बाहर निकल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, ये सघन माध्यम है और दोस्तों बाहर क्या है, विरल माध्यम है। तो दोस्तों फिर से माध्यम बदलेगा, फिर से स्नेल का नियम लगेगा। तो दोस्तों अब हमें इस बिंदु पर एक अभिलंब की आवश्यकता है। तो दोस्तों अब हम लोग इस बिंदु पर एक अभिलंब डाल लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमने एक अभिलंब डाल लिया है। अब दोस्तों क्या है, यदि माध्यम ना बदला होता तो इस किरण का डायरेक्शन क्या था दोस्तों, इस किरण का डायरेक्शन ये था दोस्तों, ऐसे सीधे जा रही थी, इस तरीके से निकल जाती है सीधे। लेकिन दोस्तों माध्यम बदलने पर क्या हुआ, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोस्तों ये इसका अभिलंब है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है दोस्तों। तो अभिलंब से दूर हटेगी यानी इस तरीके से ऐसे निकलेगी दोस्तों, नीचे की ओर होकर निकलेगी प्रकाश किरण। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये प्रकाश किरण निकलेगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से दोस्तों ये किरण प्रकाश किरण इस तरीके से निकल जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो निकल गई है ये है अपवर्तित प्रकाश किरण। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे निर्गत किरण है दोस्तों, ये निर्गत किरण है दोस्तों। ये कौन सी किरण है? ये निर्गत किरण है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जिस तरीके से फ्रेंड्स ये किरण पीछे की ओर आई है, इसे आगे की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों जब इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो किस तरीके से इसका डायरेक्शन बनेगा दोस्तों, आइए यहाँ पर स्केल के द्वारा हम लोग रख लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों जब इसे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बढ़ती हुई प्रतीत होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका नाम दे देते हैं। ये वाला दोस्तों जो बिंदु है इसे हम लोग नाम देंगे Q, और दोस्तों ये वाला जो बिंदु है इसे नाम देंगे हम लोग R। और दोस्तों यहाँ पर ये तो A दिया गया है ऑलरेडी। ये वाला फ्रेंड जो बिंदु है इसे नाम हम लोग देंगे N। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसके नाम दे दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों इनमें कोणों के नाम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये है आपतित प्रकाश किरण और ये रेड वाला क्या है, अभिलंब है। तो दोस्तों आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या होता है, आपतन कोण। और दोस्तों इसे कैसे लिखते हैं, एंगल आई से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल आई बराबर क्या है दोस्तों, तो एंगल आई बराबर है आपतन कोण के। तो दोस्तों ये आपतन कोण हो गया एंगल आई। अब दोस्तों यहाँ पर ये किरण कैसी है, ये अपवर्तित किरण है दोस्तों, क्यू आर, ये अपवर्तित किरण है। तो दोस्तों अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या होता है दोस्तों, वो अपवर्तन कोण होता है। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसे दे देंगे R1 और इसे दे देंगे R2। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ये वाला दोस्तों R1 हो जाएगा और इस साइड वाला जो है ये R2 हो जाएगा दोस्तों। दो एंगल है तो इस तरीके से R1 और R2 नाम दे देंगे इनका दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो अभिलंब है और फ्रेंड्स ये जो निर्गत किरण है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो एंगल बना होता है दोस्तों, ये होता है एंगल ई, और दोस्तों इसे बोलते हैं निर्गत कोण। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे, पहले ये आर रख लेंगे फ्रेंड्स, एंगल R1 बराबर एंगल R2 इक्वल टू, ये दोस्तों क्या है, ये है अपवर्तन कोण। फ्रेंड्स ये कैसे हैं, ये है अपवर्तन कोण। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखते चलते हैं साथ में अपवर्तन कोण। अब दोस्तों एंगल ई लिख लेते हैं कि एंगल ई बराबर क्या है दोस्तों, तो ये निर्गत कोण दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे निर्गत कोण। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रिज्म बना लिया है और उस पर इस तरीके की जो रेखाएं हैं फ्रेंड्स क्या है, प्रकाश किरणें हैं, वो इस तरीके से आपतित होती हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक चतुर्भुज ले लेते हैं। तो दोस्तों आइए लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज, अब दोस्तों यहाँ से चालू करते हैं, ए है यानी AQNR। दोस्तों क्या लिखेंगे, चतुर्भुज। और दोस्तों चतुर्भुज इस तरह का बना होता है, क्या है चतुर्भुज, AQNR में। ये दोस्तों यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है दोस्तों, इस चतुर्भुज को हमने ऐसे डिनोट कर लिया है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर सभी एंगल के नाम लिख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए प्लस, अब दोस्तों जब क्यू अंदर करेंगे तो क्या लिखेंगे, AQN। तो दोस्तों लिखेंगे एंगल AQN प्लस, दोस्तों क्यू को अंदर कर लिया है, अब एन को अंदर करते हैं तो क्या लिखेंगे, एंगल QNR प्लस, अब दोस्तों ये आर को अंदर करते हैं तो क्या आ जाएगा, एंगल ARN इक्वल टू। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है फ्रेंड्स। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का दोस्तों योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 360 डिग्री के बराबर। अब दोस्तों आगे रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एंगल ए की जगह एंगल ए आ जाएगा प्लस, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, दिया गया है एंगल AQN। तो दोस्तों AQN जो ये है, ये वाला पार्ट है फ्रेंड्स, ये क्या है, अगर कोई भी रेखा इस तरीके की है और दोस्तों यहाँ पर अगर उसको बीच से कट हो जाता है फ्रेंड्स, तो वो उसका 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, 90 डिग्री का एंगल। यानी यदि कोई रेखा इस तरीके की सीधी रेखा ऐसे दी जाए और दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से यदि लंब डाला जाए, तो दोनों साइड के बने हुए कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। यानी ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ रख लेंगे 90 डिग्री प्लस, दोस्तों एन का मान पता नहीं है तो उसको वैसे रख लेते हैं, यानी एंगल QNR प्लस, अब दोस्तों देख लेते हैं एंगल ARN। तो फ्रेंड्स क्या है, ARN, ये भी दोस्तों क्या है, इस बार लंब पड़ा है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री आ गया दोस्तों, इक्वल टू 360 डिग्री हो गया फ्रेंड्स। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल, दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया है QNR इक्वल टू,
अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है दोस्तों, 90 90 दिया गया है, दोनों ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री और माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों रख लेते हैं क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए प्लस दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं एंगल क्यू एन आर इक्वल टू दोस्तों, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर घटाने पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर घटाने पर आ जाएगा 180 डिग्री, क्या आ जाएगा 180 डिग्री। और दोस्तों इसे मान लेंगे एंगल नंबर 1। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, तो दोस्तों इसका अगर यदि हम लोग पक्षांतर करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा एंगल ए इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 180, और दोस्तों ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो माइनस एंगल क्यू एन आर। तो दोस्तों ये भी एक समीकरण बन गया है दोस्तों, ये भी पहले समीकरण है दोस्तों, इसे हमने पक्षांतर करके यहाँ पर रख दिया है दोस्तों, यहाँ पर इसे लिख लेंगे समीकरण पहला। अब आइए दोस्तों फिर से हम लोग चित्र में देख लेते हैं एक बार, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एक, अब ये त्रिभुज हम लोग लेंगे, यानी कौन सा त्रिभुज है, तो फ्रेंड्स ये त्रिभुज है क्यू आर एन। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग क्यू दिया गया है, आर दिया गया है और ये एन दिया गया, यानी हम लोग इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए मान निकाल रहे हैं दोस्तों। आइए इसे थोड़ा सेडेड कर देते हैं कि हम लोग कौन सा त्रिभुज प्रयोग में ले रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग ये वाला त्रिभुज प्रयोग में ले रहे हैं, जो ये नीचे वाला दिया गया है फ्रेंड्स, ये वाला त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं प्रयोग में इस तरीके से। तो दोस्तों ये वाला त्रिभुज हम लोगों को लेना है, क्या है फ्रेंड्स, त्रिभुज क्यू आर एन। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं कि त्रिभुज क्यू एन आर में दोस्तों क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्यू एन आर में। तो अब आइए दोस्तों रख लेते हैं, इनमें तीनों के मान रखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग तीनों के मान रखेंगे और इनको दोस्तों क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो दोस्तों तीनों कोणों का योग किसके बराबर कर देंगे, 180 के बराबर कर देंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स इसमें लिख लेते हैं, आप लोग चित्र को साथ में बनाते रहिए और उसे समझते रहिए। आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग चित्र सामने देखते रहिए दोस्तों। क्या है, पहला एंगल जब लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ से चालू करेंगे, त्रिभुज क्या है क्यू एन आर है, तो दोस्तों पहले वाले में क्या करेंगे दोस्तों, क्यू को अंदर करेंगे, क्या करेंगे क्यू को अंदर करेंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा एंगल, दोस्तों जब क्यू को अंदर करेंगे तो आर से स्टार्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आर क्यू एन प्लस, अब दोस्तों क्यू को अंदर कर लिया है, अब एन को अंदर करेंगे तो दोस्तों जो कंडीशन है वही आ जाएगी, यानी यहाँ पर एंगल बन जाएगा क्यू एन आर प्लस। अब दोस्तों इस बार हमें क्या करना है, आर को अंदर करना है, तो दोस्तों कहाँ से चालू करेंगे, क्यू से चालू करेंगे, दोस्तों एंगल क्यू आर एन इक्वल टू, अब दोस्तों इनके योग कितना है, तो दोस्तों क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इनके सभी के मान रख देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दोस्तों क्या है, इसका मान दिया गया है क्यू का मान दिया गया है R1 और आर का मान दिया गया है R2। तो दोस्तों इनके दोनों के मान दिए गए हैं R1 और R2। तो और दोस्तों इसका तो मान दिया नहीं गया, तो हम लोग जिनका मान दिया गया है उनके मान हम लोग सब लोग रख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इनका मान रखेंगे। तो दोस्तों दिया गया है RQN, यानी Q जो है दोस्तों वो दिया गया है R1 के बराबर, तो यहाँ पर R1 रखेंगे फ्रेंड्स प्लस, अब दोस्तों एंगल वही रखेंगे एंगल QNR प्लस, दोस्तों फिर से लिखा है कि एंगल QR है दोस्तों, तो R का भी मान क्या दिया गया है R2 दिया गया है, तो R2 रख देंगे और प्लस में दोस्तों क्या कर देंगे 180। अब दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं, ये वाला प्लस का है पार्ट इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो दोस्तों क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 और माइनस एंगल QNR। तो दोस्तों ये दिया गया है, अब इसे मान लेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशन है ये फ्रेंड्स इक्वेशन बन गया है दूसरा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, ये है समीकरण पहला और ये है समीकरण दूसरा। तो फ्रेंड्स आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, दोनों समीकरण की तुलना करते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों समीकरण के क्या है RHS बराबर है दोस्तों, देख रहे हैं 180 माइनस QNR। दोस्तों यहाँ पर भी क्या है 180 माइनस QNR, यानी दोनों के RHS यदि बराबर है तो हमें केवल LHS को बराबर करना है। तो दोस्तों दोनों के RHS बराबर है, दोनों को छोड़ देंगे, केवल LHS को बराबर कर लेंगे दोस्तों। तो LHS में क्या दिया गया है एंगल A इक्वल टू, और दोस्तों ये क्या दिया गया है R1 प्लस R2, और दोस्तों ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर तीसरा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर तीसरी प्राप्त कर ली है। अब आइए एक दोस्तों देख लेते हैं, दूसरा एंगल देख लेते हैं हम लोग चित्र में। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके का यहाँ पर ये चित्र बना है। अब दोस्तों ये वाला जो एंगल बन रहा है, तो फ्रेंड्स ये वाला जो एंगल है इसे दोस्तों हम लोग मानते हैं, इस वाले एंगल को दोस्तों हम लोग इस तरीके से, और इसे लिखते हैं डेल्टा मिनिमम। दोस्तों क्या लिखते हैं डेल्टा मिनिमम। और दोस्तों डेल्टा मिनिमम जो है वो उसे बोलते हैं हम लोग विचलन कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो दोस्तों ये जो है ये दिया गया है विचलन कोण।
तो फ्रेंड्स ये विचलन कोण क्या होता है दोस्तों? विचलन कोण दोस्तों ये है कि माध्यम बदलने से आपतित प्रकाश किरण इस एंगल से विचलित हुई है, यानी दोस्तों इसकी डायरेक्शन क्या थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी, और अंत में दोस्तों निकली कितनी है, इस तरीके से निकली है। तो दोनों के बीच में बना कोण विचलन कोण कहलाता है, और इसे डेल्टा मिनिमम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी डेल्टा से इसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। मिनिमम लगाने की आवश्यकता नहीं, जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तब मिनिमम लगाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो, सूक्ष्म विचलन होता है, इस वजह से हम लोग इसे डेल्टा दोस्तों लिख लेते हैं, डेल्टा मिनिमम। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर हम लोग केवल डेल्टा मानेंगे, यानी ये डेल्टा जो है ये केवल विचलन कोण है। तो अब आइए दोस्तों इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। ये वाला दोस्तों जो पॉइंट है यहाँ पर एक हम इसे मान लेते हैं, इसे एम नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे दोस्तों? एम नाम देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक त्रिभुज क्या बन रहा है फ्रेंड्स, यानी क्यू एम आर। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग त्रिभुज क्यू एम आर, यानी ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो दोस्तों अब हमें क्या पता करना है, ये वाला दोस्तों एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल निकालना है। तो अब उसके बाद में फ्रेंड्स ये वाला एंगल निकालना है। तो फ्रेंड्स हमें देखना है कि ये वाला इधर दोस्तों क्या है, आई है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लेते हैं इस तरीके से, यदि कोई दोस्तों त्रिभुज इस तरीके का दिया गया है, यानी कोई इस तरीके की रेखा दी गई है दोस्तों, और यहाँ पर दो भागों में ये बटा है दोस्तों, ये वाला एंगल किसके है, आई के बराबर है, और दोस्तों यहाँ वाला एंगल किसके है, ये R1 के बराबर है। तो दोस्तों अब ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये वाला आई है, तो दोस्तों ये भी आई हो जाएगा, और ये दोस्तों R1 है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों I1 माइनस का R1। तो दोस्तों ये हो जाएगा I माइनस R1, और दोस्तों ये I माइनस R1 हो जाएगा। उसी तरीके दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा, E माइनस R1 हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स दोनों के मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग कि I माइनस R1 दोस्तों ये है, और इधर वाला दोस्तों जो मान है ये है E माइनस R2। दोस्तों ये दोनों के मान हम लोगों ने छोटे छोटे रख लिए हैं, आप लोग उनको बड़ा लिख सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग त्रिभुज के साथ में गणना करते हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं कि त्रिभुज QMR में, तो दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज QMR में। तो दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुज की आकृति किस तरीके की बनी हुई है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग समझ लेंगे, एक छोटा सा उसी तरह का एक त्रिभुज हम लोग ड्रा कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की एक इस तरीके की रेखा गई है, और फ्रेंड्स एक इस तरीके की रेखा गई है, और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये ऐसे मिला है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ये है डेल्टा विचलन कोण, और दोस्तों ये वाले दोनों एंगल दिए गए हैं। दोस्तों ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है I माइनस R1, और दोस्तों ये दिया गया है E माइनस R2। दोस्तों ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स त्रिभुजों की एक कसौटी होती है कि जो बाहर का एक त्रिभुज होता है वो अंदर के दो त्रिभुजों के योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जब डेल्टा की यहाँ पर वैल्यू हम लोगों को रखनी होगी, दोस्तों डेल्टा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स वो बराबर हो जाएगा I माइनस R1, और दोस्तों उसके बाद में इन दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर, यानी बीच में प्लस लग जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा E माइनस R2। दोस्तों इसके बराबर ये हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग इसको रख लेते हैं, किस तरीके से रखेंगे आइए समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, तीनों त्रिभुज हैं दोस्तों, तो इसमें मान रखेंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे, तो दोस्तों बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा मिनिमम बराबर, दोस्तों डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, दोनों कोणों का योग करेंगे, यानी एंगल I माइनस R1, और दूसरे में दोस्तों क्या आ जाएगा, एंगल E माइनस R2। अब दोस्तों इनको हम क्या करेंगे, ये वाला दोस्तों प्लस में है, ये वाला प्लस में है, तो इसके साथ रख लेंगे, ये माइनस है दोस्तों तो इसके साथ रख लेंगे, दोनों माइनस कर लेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों एक ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल I और प्लस एंगल E। तो दोस्तों ये आ गया एक ब्रैकेट में। अब दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस का R1 है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का R1, और दोस्तों ये माइनस का R2, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा एंगल I प्लस एंगल E। दोस्तों माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और दोस्तों जब माइनस बाहर आ जाएगा तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, यानी R1 और प्लस का R2 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा, इस तरीके से दोस्तों ये मान आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का डेरिवेशन। अब आइए दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं। तो क्या दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, डेल्टा दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेल्टा इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E। अब दोस्तों दिया गया है माइनस का, फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है माइनस का R1 प्लस माइनस का R2। तो दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 3 से, दोस्तों यहीं में देख लेते हैं क्या लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया दोस्तों R1 प्लस R2 ये मान दिया गया है, और यहाँ पर क्या है एंगल A। तो दोस्तों हम लोग समीकरण 3 का इसमें मान रख देंगे, और यहाँ पर मान रख लेंगे दोस्तों, जो चीज़ आ जाएगी तो रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल A आ जाएगा दोस्तों माइनस में। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं सूक्ष्म विचलन के लिए।
तो दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे, तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आई और ई के बीच में दोस्तों हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके का एक ग्राफ होता है न्यूनतम विचलन के लिए। तो दोस्तों एक ये जो क्राइटेरिया होती है, इस पॉइंट पर दोनों कोण बराबर होते हैं दोस्तों। इस यहाँ पर दोस्तों इस क्राइटेरिया में क्या होता है, दोनों कोण जो है वो बराबर हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो किस तरीके से बराबर हो जाते हैं, आइए यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे हम लोग दोस्तों, जो ई है वो बराबर किसके है, आई के। दोस्तों जो ई है ये निर्गत कोण है वो किसके बराबर है, यानी आपतन कोण के बराबर है दोस्तों। यानी ई का मान हम लोग आई रख सकते हैं या आई का मान ई रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यानी क्या लिखेंगे, सूक्ष्म विचलन हेतु। दोस्तों क्या लिखेंगे, सूक्ष्म विचलन हेतु। तो दोस्तों सूक्ष्म विचलन हेतु देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, डेल्टा, डेल्टा रखेंगे, डेल्टा इक्वल टू, अब दोस्तों हमने क्या करना है, आई की मान की जगह ई रखना है, ई की मान की जगह आई रखना है दोस्तों। तो यहीं पर दोस्तों हम लोग रख लेते हैं, क्या आएगा, एंगल आई और प्लस एंगल आई और माइनस का ये आ जाएगा। अब दोस्तों जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा, दोस्तों आई जोड़ेंगे तो 2 एंगल आई आ जाएगा और माइनस का एंगल ए आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एंगल ए माइनस का इधर इसके साथ आएगा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों। तो डेल्टा प्लस एंगल ए इक्वल टू 2 एंगल आई। दोस्तों जब एंगल आई का मान निकालेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी एंगल आई बराबर दोस्तों क्या प्राप्त हो गया, आ गया दोस्तों यहाँ पर डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए और बाई 2। ये दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है इस तरीके से। दोस्तों आई का मान प्राप्त हो गया है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से मान निकालेंगे दोस्तों। अब आपतन कोण तो हमने आई ज्ञात कर लिया दोस्तों, अब अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, समीकरण 3 से यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 3 से। तो दोस्तों समीकरण 3 क्या दिया गया है, दिया गया है एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2 दोस्तों, ये दिया गया है। तो दोस्तों जब आई बराबर आई के है दोस्तों, तो R1 बराबर R2 के मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी R1 बराबर R2 बराबर R के दोस्तों, ये चीज़ इतनी हम लोग कंडीशन मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू R प्लस R। तो दोस्तों जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा फ्रेंड्स। जब R का मान निकालेंगे तो आ जाएगा, यानी एंगल R बराबर एंगल ए बाई 2। तो दोस्तों ये आ जाएगा एंगल R की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, एंगल R बराबर एंगल ए बाई 2। और दोस्तों ये रख लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, स्नेल के नियम से लगाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इस तरीके से प्रिज्म में दोस्तों अपवर्तन होता है। एक प्रकाश किरण दोस्तों पहले माध्यम से जाती है और दूसरे माध्यम में पहुंचती है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं तो दोस्तों जब अपवर्तनांक लिखते हैं तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से चलकर जिस माध्यम में पहुंचती है पहले उसका लिखते हैं, और दोस्तों जिससे चलकर आई है उसका माध्यम बाद में रखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्नेल का नियम लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो दोस्तों स्नेल का नियम क्या था, तो दोस्तों स्नेल का नियम था साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू एन। तो दोस्तों ये यहाँ पर था। तो आइए दोस्तों यहाँ पर सबके मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो साइन की जगह साइन रखेंगे। अब दोस्तों आई की वैल्यू क्या दी गई है, तो आई की वैल्यू दी गई है डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाई 2, फिर पूरे का बाई दोस्तों। अब क्या साइन आर है तो साइन के साथ में साइन, और दोस्तों आर की वैल्यू क्या है, एंगल ए बाई 2 और इक्वल टू दोस्तों ये है अपवर्तनांक एन के। तो दोस्तों ये पहला फार्मूला हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से पहला फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं एन बराबर साइन, और दोस्तों ये इतनी चीज़ें ब्रैकेट में रख लेंगे, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाई 2, और दोस्तों ये पूरे का बाई हो जाएगा, यानी साइन एंगल ए बाई 2। तो दोस्तों ये जो है ये फार्मूला हम लोगों को प्राप्त हो गया दोस्तों। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, यदि हम लोगों को लगाना हो न्यूनतम विचलन, तो दोस्तों न्यूनतम विचलन के लिए क्या करते हैं दोस्तों, किस तरीके से उसका फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसी फार्मूले को आगे और लेकर चलते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड्स एन इक्वल टू, अब दोस्तों क्या करना है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, आइए यहाँ पर रख लेते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, बचेगा डेल्टा मिनिमम
प्लस एंगल ए बाई 2 और अपान में दोस्तों ये भी साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a बाई 2 दोस्तों ये बचेगा। अब दोस्तों 2 से 2 समाप्त हो जाएगा और दोस्तों एंगल ए का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा एंगल ए और उसके साथ में दोस्तों क्या है n जुड़ जाएगा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है, एंगल ए दोस्तों यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो दोस्तों डेल्टा मिनिमम यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू, और दोस्तों ये दिया गया है पहले तो ये लिखेंगे पहले एंगल ए एन, और दोस्तों ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस एंगल ए। अब दोस्तों एंगल ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल ए दोस्तों क्या है बाहर निकाल लेंगे, तो फ्रेंड्स क्या बचेगा अंदर एन बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं क्या है डेल्टा मिनिमम। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जब डेल्टा मिनिमम का हम लोग मान निकालेंगे तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू दोस्तों आ जाएगा n-1 और दोस्तों एंगल ए। ये दोस्तों फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा जब हमें केवल डेल्टा मिनिमम का मान निकालना होगा। दोस्तों क्या रखेंगे डेल्टा मिनिमम इक्वल टू n-1 और इनटू में दोस्तों एंगल ए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने प्रिज्म पर अपवर्तन का क्या फार्मूला होता है, तो दोस्तों दोनों फार्मूलों को हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यदि फिजिक्स समझ में आ रही हो तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।